अस्सलामुअलैकुम। बेटा ये पाई चार्ट की आखिरी डायग्राम थी जो हमने अब डिस्कस करनी है। ठीक है, आप सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर कर दूं। आप पाई चार्ट कैन यूज टू कंपेयर द रिलेशन बिटवीन द होल एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है ना, कि किसी भी टोटल क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट के साथ रिलेट किया जाएगा। ठीक है ना, अ पाई चार्ट इज़ अ सर्कुलर डायग्राम एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल इज़ यूज इन अ पाई चार्ट। अभी हम इस बात को समझते हैं कि क्या मतलब है। जैसे एक सर्कुलर डायग्राम होगी और उस सर्कुलर डायग्राम के अंदर जो टोटल एरिया होता है सर्किल का, वो डिवाइड किया जाएगा इंडिविजुअल कंपोनेंट के हिसाब से। अच्छा, टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट सेक्टर डायग्राम वी ड्रॉ अ सर्किल विद सुटेबल रेडियस एंड एज वी नो दैट टोटल एंगल ऑफ द सर्किल इज 360, यानी कि 360 में डिवाइड होगा। ये हमें फार्मूला नज़र आ रहा है कोई एंगल ऑफ सेक्टर का फाइंड आउट करने का। अच्छा, और उसके बाद जो एंगल होंगे वो प्रोटेक्टर के जरिए ड्रॉ होंगे, और जो अरेंजमेंट ऑफ सेक्टर होगा यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट की है जिसमें फूड आइटम है 1600, क्लोथिंग है 200, हाउस रेंट है 400, फ्यूल एंड लाइटिंग है 100, मिससेलेनियस 300, टोटल हो गया 1500। अब ये जहन में रखिएगा टोटल, क्योंकि फार्मूला आपको पता है कि हमने कंपोनेंट ऑफ ईच वैल्यू को कंपेयर करना है किससे, टोटल वैल्यू से। ये हमारा फार्मूला है। अच्छा, अब आप देख लें सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि वी ड्रॉ अ सर्किल विथ टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट we draw a circle with suitable radius and as we know that total angle of the circle is 360 डिग्री। फिर मैंने वही फार्मूला मेंशन करा है यहाँ पर जो आपको मैंने अभी ऊपर भी दिखाया था फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद देख लें एंगल ऑफ ईच सेक्टर मैंने कैसे निकाला है, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। यही फार्मूला है जी, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। कंपोनेंट वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 1500, 600 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो एज यूजल सब में था। और सब जगह आप देख लें मल्टीप्लाई करना है हमने 360 डिग्री से, तो 360 डिग्री से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कंपोनेंट वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 1500, कंपोनेंट वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 1500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, आंसर आ गया 144 डिग्री। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट की जो क्लोथिंग है उसकी वैल्यू है 100 और टोटल 1500 ही है। 100 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 1500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट हाउस रेंट की टोटल वैल्यू, कंपोनेंट की वैल्यू 400 है। 400 को टोटल वैल्यू 1500 से डिवाइड करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई, और फिर 100 और 300 के साथ भी हमने यही करना है। 100 को डिवाइड करना है हमने टोटल वैल्यू 1500 से और मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से। नेक्स्ट वैल्यू है 300, तो 300 को हमने डिवाइड करना है टोटल वैल्यू 1500 से और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 360 डिग्री से। तो यहाँ एंगल जो है वो हमारे पास आते रहे, इसमें आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से एक सर्किल, एक सूटेबल रेडियस से सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया अपनी मर्ज़ी से। जैसे मैंने यहाँ पे देखें एक सर्किल अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करा है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, कोई सा भी आप अपनी मर्ज़ी से सर्किल ड्रॉ कर लें। मैंने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ हुआ है। अच्छा, अब आप सर्किल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लें जिसे हम रेडियस की लाइन भी कहेंगे। आप लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये सेंटर से मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब इसी लाइन पे मैं डी रखूँगा
और जो पहला एंगल है 144, जो पहला एंगल है 144, ये ध्यान में रखिएगा। पहली लाइन पे रख के डी रख के मैं 144 का एंगल एंटी क्लॉक चलूँगा, मैं एंटी क्लॉक चलूँगा। ये ध्यान में रखिएगा, हमने एंटी क्लॉक चलना है, जस्ट लाइक आपने ONM नहीं चलना, आपने अपोजिट चलना है, MNO। समझाने के लिए मैंने आपको बताया अपोजिट चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पर डी रखेंगे, इस लाइन पे डी रखेंगे, और आप जो है जो पहली लाइन ड्रॉ होगी इस पे आपने एंगल बना लेना है। फिर दूसरी लाइन पे रखेंगे डी, इस लाइन पे जो सेकंड लाइन है इस लाइन पे आप एंगल रखेंगे, और फिर आप दूसरा एंगल बना लेंगे 24 डिग्री। सही है ना। पहला एंगल की जो कलरिंग है वो ब्लू है, फिर पिंक करके आपने इस लाइन पे एंगल रखा, लाइन रख के बनाई, और पिंक पे आपने कंप्लीट कर लिया। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, पहली लाइन राइट साइड की ब्लू की लाइन थी जो आपने खुद ड्रॉ करी, उस लाइन पे आप डी रख कर 144 को नोट डाउन करें और लाइन ड्रॉ कर लें। अब भूल जाएं पहला एंगल। पहली लाइन आपने खुद बनाई, उस पर आपने पहला एंगल 144 लिया और लाइन बना ली, आप इग्नोर कर दें। अब आप दूसरी लाइन पे डी रखेंगे और जो आपका एंगल है 24 डिग्री, दूसरा एंगल है 24 डिग्री, वो बनाएंगे, ये पर्पल वाला। फिर हाउस लाइन, फिर इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पिंक नहीं है पर्पल है। फिर हाउस लाइन का जो एंगल है वो 96 है। फिर इस तरीके से हम सारे एंगल को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे और बना लेंगे। अब आप लोग बनाइएगा, और जो हो कन्फ्यूजन हो वो मुझसे डिस्कस कर लिएगा। मैं आप लोग को एक और वीडियो के अंदर भी इसका समझा दूंगा कि किस तरीके से आपका एंगल बनेगा।